आज हम लोग 3.6 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को ऐसा समीकरण दिया गया है कि जिसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना पड़ेगा और उसको बदल करके तब उसको हम लोग हल करेंगे। तो 3.5 हम लोग पिछला दिन खत्म कर दिए थे। 3.6 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.6 पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म। यहां भी जब हम लोग समीकरण युग्म लिखेंगे तो इसे समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे पहले। तो मेरा समीकरण हो गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 3.6 का पहला क्वेश्चन समीकरण युग्म का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है। 1/2x को हम लिख दिए हैं 1/2 इंटू 1/x, 1/3y को लिख दिए हैं 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1/x 1/y का प्रतिस्थापन कर लेंगे, यानी कि इसको कुछ दूसरे चर के बराबर मान लेंगे। और दूसरा समीकरण हमको दिया है 1/3x प्लस 1/2y 1/2y बराबर 13/6। इसको भी हम लोग उसी रूप में लिखेंगे, इस रूप में। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। ये दो समीकरण हमको दिया है पहला क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे कि इनमें 1/x दोनों में है, 1/y दोनों समीकरण में है। तो हम लोग 1/x बराबर कोई दूसरा चर प्रतिस्थापित कर लेंगे इसमें। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। यहाँ पर हम लोग 1/x को हम लोग एक दूसरा चर a ले लिए हैं और 1/y को b ले लिए हैं। ये दोनों मान हम लोग इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो हमको एक रैखिक समीकरण युग्म मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म क्या मिलेगा, देख लीजिए। 1/x की जगह a रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। समीकरण 1 में हम लोग 1/x की जगह a रखते हैं और 1/y की जगह b रखते हैं, देख लीजिए। फिर इसको हम लोग जैसे फ्रैक्शन का योग होता है, यानी कि भिन्न का जोड़, उस तरह जोड़ करके हम लोग इसको लीनियर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 6, 3a प्लस 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण बदला, समीकरण 1 बदल के क्या हो गया समीकरण 3। उसी तरह सेम इसी तरह समीकरण 2 को भी बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 1/x की जगह a रखेंगे, 1/y की जगह b रखेंगे। क्या हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 गया, क्या गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4।
आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बदल करके क्रमशः समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया है। और हम लोग ऐसे समीकरण को हल करना जानते हैं। कौन कौन सा प्रकार पढ़े हैं हम लोग? ग्राफीय मेथड, ग्राफिकल मेथड, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं? विलोपन मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद क्या पढ़े? वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चारों मेथड में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं 3 से। 3 से चेंज करेंगे, 2b इधर रहने देंगे, तो 12 माइनस 3a हो जाएगा, या b बराबर क्या मिलेगा? 12 माइनस 3a बाई 2। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब ये समीकरण 4 में रखेंगे। ये जो मान है, ये जो समीकरण 3 से बदले हैं, तो इसको हम रखेंगे समीकरण 4, यानी कि लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 5 के b का मान समीकरण 4 में रखने पर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 2a प्लस 3b, b का मान रखिए इक्वल टू 13। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा 4a, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इक्वल टू 30, 36 36 बचा, 4a माइनस 9a माइनस 5a हो जाएगा। आइए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 26 हो जाएगा। 36 माइनस 26, अब 5a को इधर हम लोग लेके चले जाएंगे, तो 5a बराबर क्या मिलेगा हमको? 10। तो 5 से 10 2 बार में डिवाइडेड हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या मिल गया? 2। उसके बाद अब देखिए, यही a का मान हम लोग 5 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 5 से b बराबर क्या मिलेगा? 12 माइनस 3 इंटू 2 बटा में 2। a का मान 2 मिला है, यहाँ पर a की जगह पर हम 2 रख दिए हैं। क्या मिला? 12 माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3, यानी b का मान 2 मिल गया। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन सब नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ हमारा जो समीकरण युग्म था उसमें चर x और y थे, x और y। हमारा अभी हल मिला है a और b का, तो जो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन किए हैं इसी में वो मान रखेंगे, यानी कि a का मान इसमें रखेंगे, b का मान इसमें रखेंगे, तो x y का मान मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू a से, इसमें a का मान रख दीजिए, a का मान 2 है, 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 बाई वाई इक्वल टू b से, इसमें b का मान रख देंगे, b का मान क्या है? 3, तो क्या मिलेगा? 3y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू 1 बाई 3। यानी अब हम लोग को हल प्राप्त हुआ है, यानी x का मान हमको क्या मिला? 1 बाई 2 और y का मान 1 बाई 3। नीचे हम लोग लिख सकते हैं हल बराबर 1 बाई 2 और 1 बाई 3। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर तो ठीक है, कुछ एक्सरसाइज में दिया है कि हम लोग इसको रैखिक समीकरण बना करके हल करेंगे। हम लोग चाहें तो इस समीकरण और इस समीकरण को भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको भी। जैसे हम लोग विलोपन विधि में जैसे प्रतिस्थापन में हम लोग करते थे, उसी तरह यहाँ भी हल हो सकता है। आगे बताएंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। समीकरण युग्म, पहला समीकरण हम लोग को दिया है 2 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3 बाई अंडर रूट वाई इक्वल टू 2।
2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। इसको हम लोग यहीं पर तोड़ लेते हैं जिस रूप में प्रतिस्थापन करना है। तो हम लोग लिख देंगे 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला समीकरण हमको दिया है। दूसरा समीकरण और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इसको भी उसी रूप में हम लोग तोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या प्रतिस्थापन करेंगे, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में 1/√x 1/√y। तो हम लोग 1/√x बराबर a ले लेंगे और 1/√y बराबर b ले लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। यही मान हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रख देंगे। तो यहाँ पर 1/√x की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण u 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा में रखेंगे, दूसरा समीकरण में तो क्या मिलेगा, इसमें रखेंगे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर आसानी से हमको समीकरण मिल गया 3 और 4। तो इसमें अब कुछ बदलाव नहीं करना है, हम लोग इसको अब हल कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विलोपन आसान रहेगा क्योंकि ये 9 है इसका गुणांक, इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोनों। और इसका चीज माइनस प्लस है, विपरीत है, तो जोड़ लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 3 और समीकरण 2 × 1 से। तो चलिए 1 × 3 कीजिए, क्या मिलेगा 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। और दूसरा समीकरण उसी तरह ले लीजिए -1। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विपरीत है, जोड़ लेंगे। ये गया 6 4 कितना हो जाएगा 10a, ये 6 -1 कितना हो जाएगा 5। तो a बराबर क्या मिलेगा हमको 5/10 यानी 1/2। ये a का मान हम लोग या तो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में कहीं भी रख सकते हैं। रखिए, लिखिए समीकरण 3 से, या इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं कि समीकरण 1 a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2a है तो 2a की जगह a का मान रख देंगे प्लस 3b इक्वल टू 2 है। ये डिवाइडेड हो जाएगा 1 प्लस 3b इक्वल टू मिलेगा 2। तो 3b बराबर हमको क्या मिल जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, इसलिए b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/3। तो अभी हम लोग a और b का मान निकालेंगे। जो हम लोग चर प्रतिस्थापन किए थे a और b, इसका मान मिला है, हमको निकालना है x और y का मान। ठीक है। तो अब हम लोग ये मान इसी में रखेंगे, लिखेंगे चूंकि 1/√x बराबर a से, इसमें हम लोग a का मान रख देंगे 1/√x इक्वल टू a क्या है मेरा 1/2। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा √x इक्वल टू 2। तो x का कैसे मान निकालेंगे, तो दोनों स्क्वायर कर देंगे यानी कि वर्ग। तो वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, x हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा। चलिए, और
1/√y इक्वल टू b से। तो हमको यहाँ पर b का मान रखना होगा। b का मान हमको मिला है 1/3, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, √y इक्वल टू 3 मिल गया। दोनों ओर वर्क कर देंगे यहाँ भी, तो इधर वर्क करेंगे, वर्क मतलब स्क्वायर y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9, यानी कि आपका x का मान मिल गया 4 और y का मान मिल गया 9। ये हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि केवल एक ही चर बट्टा में है। एक चर तो ठीक है, इसको हमको बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग चाहेंगे तो प्रतिस्थापन इसका भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत केवल इसी का है। तो किस रूप में लिखेंगे? लिखेंगे 4 × 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसमें एक और समीकरण दिया है 3/x माइनस 4y, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको भी हम लोग लिख देंगे 3 × 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं कि 1/x इक्वल टू a ले लेंगे, और आप यदि चाहिएगा कि ये a ले रहे हैं, इसको भी हम b कर लें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर b मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर जरूरत केवल एक ही चीज की प्रतिस्थापन की है, तो हम एक ही प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं। माना कि 1/x इक्वल टू a, इसलिए समीकरण 1/x बराबर a यदि रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 3। और दूसरा हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, समीकरण नंबर 4। हमको यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें भी देख रहे हैं हम लोग y के गुणांक यदि हम लोग बराबर कर दें तो आसानी से विलोपन विधि से हल हो जाएगा, या आप लोग चाहते हैं कि वजन गुणन से या प्रतिस्थापन से हल करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 4 में 3 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में 4 और समीकरण 4 गुना 3 से, यानी कि हम विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए समीकरण 3 में 4 से गुणा कीजिए, 16a प्लस 12y, 16a प्लस 12y इक्वल टू 56। इसमें 3 से कीजिए 9a माइनस 12y इक्वल टू 69। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ लेंगे, ये गया, ये हो गया 25a, ये हो गया 125, 25 से 125 5 बार में डिवाइडेड हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिल गया, a बराबर 5 मिल गया। यही a का मान 3 या 4 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से 4 × 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, यानी कि a की जगह पर हम 5 रख दिए हैं, प्लस 3y इक्वल टू 14 लिख दिए हैं। 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, या 3y बराबर क्या मिल गया 14 माइनस 20, या y बराबर क्या मिल गया, ये मिलेगा -6, और ये 3 इधर से इधर जाएगा बट्टा में, 2 बार में डिवाइडेड हो जाएगा -2। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें a का मान मिला है y का मान, जबकि हमको किस चीज का मान चाहिए, x का और y का, क्योंकि मेरा समीकरण x और y के रूप में। तो हम x का जो प्रतिस्थापन किए हैं उसमें यदि a का ये मान रख दें तो x का मान मिल जाएगा, y का तो पहले से मिला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब चूंकि 1/x इक्वल टू a से
1/x इक्वल टू 5। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5 मिला, यानी हमको हल क्या प्राप्त हो गया। हल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यही आपका हल होगा। देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन में गए हैं, तो 4 क्वेश्चन का पहला समीकरण भी लिखे हैं, देख लीजिए इस टाइप में है 5/x - 1 + y/1/y - 2 इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको किस रूप में लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे 5 × 1/x - 1 प्लस इसमें 1 है तो 1 × हम लोग कर सकते हैं, तो लिखेंगे 1 × 1/y - 2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। इसका एक और समीकरण दिया गया है 6/x - 1 - 3/y - 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग उसी रूप में तोड़ लेंगे। चलिए क्या करेंगे, 6 × 1/x - 1 - 3 × 1/y - 2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। आप लोग को देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग को क्या प्रतिस्थापन करना है। 1/x के जगह 1/x - 1 के जगह पर a रख देंगे, 1/y - 2 के जगह पर b रख देंगे, क्योंकि दोनों में है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि 1/x - 1 इक्वल टू a और 1/y - 2 इक्वल टू b। तो हम लोग का समीकरण बदल के क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1/x - 1 इक्वल टू a करेंगे तो 5a प्लस 1 × b यानी कि b हो जाएगा बराबर 2, यानी कि 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण 5a प्लस b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, और 6a - 3b इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 4। देख रहे हैं कि दोनों समीकरण हमको आसानी से प्राप्त हो गया। अब इसमें आप लोग चाहेंगे तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 से केवल मल्टीप्लिकेशन करना है समीकरण 3 में, तो कर लीजिए। समीकरण 3 × 3 और समीकरण 4 × 1 से, यानी कि जिसमें कुछ से भी गुणा नहीं करना है उसमें 1 से कर देंगे। चलिए तो 3 से कीजिए 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और समीकरण 4 उसी तरह लिख देना है 6a - 3b इक्वल टू 1। इसको यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है, जो समान है। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21a इक्वल टू 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7/21, 7 1 बार में, ये 3 बार में, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये a का मान समीकरण 3 में रखिए, लिखिए समीकरण 3 से a का मान हम लोग 3 रखेंगे, तो 5a है, a का मान 3 रखिए, प्लस b इक्वल टू 2, तो ये 5/3 हो गया, प्लस b इक्वल टू 2, या b बराबर हमको क्या मिला 2 - 5/3, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 3 होगा, 6 - 5 इक्वल टू 1/3 हो गया, यानी a का भी मान 1/3 और b का भी मान 1/3, दोनों मिल गए। अब हम लोग ये मान कहाँ रखेंगे, ये जो प्रतिस्थापन किए हैं इसमें, तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि 1/x - 1 इक्वल टू a से, इसमें हम लोग a का मान रखेंगे, a का क्या मान मिला है 1/3, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देख लीजिए तो x - 1 बराबर 3 मिल जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा 3 + 1 इक्वल टू 4,
दूसरा हम माने हैं 1/y माइनस 2 इक्वल टू y ए बी। तो b का मान रख देंगे यहाँ पर, इसका भी मान 1/3 मिला है, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 3 मिलेगा। तो y बराबर क्या मिलेगा 3 + 2 इक्वल टू 5, यानी x का मान मिल गया 4, y का मान मिल गया 5। हम लोग 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है जो 7x माइनस 2y बटा में xy इक्वल टू 5। ऐसे समीकरण को हम किस प्रकार तोड़ेंगे, ये पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, xy से इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, दोनों। तो क्या हो जाएगा 7x बटा में xy, और ये हो जाएगा 2y बटा में xy। अब आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम सेम है, यानी कि दोनों का हर समान है, तो हम लोग घटाएंगे तो फिर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें x और x डिवाइड हो जाएगा, इसमें y और y डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें समीकरण दिया है 8x प्लस 7y बटा में xy इक्वल टू 15। इसको भी हम लोग उसी तरह तोड़ेंगे जैसे पहला को तोड़े हैं। तो क्या लिखेंगे 8x बटा में xy प्लस 7y बटा में xy इक्वल टू 15। इसमें x और x, इसमें y और y डिवाइडेड हो जाएगा, x बटा 8 बटा में 1 y मिलेगा और प्लस 7 बटा में x मिलेगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हम लोग को पहला क्वेश्चन जो बनाए थे उस रूप में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग 1/y बराबर a ले लेंगे और 1/x बराबर b ले लेंगे। तो मेरा पहला समीकरण क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। इसको एक लाइन और तोड़ सकते हैं, इसके आगे एक स्टेप और लिख सकते हैं 7 × 1/y माइनस 2 × 1/x इक्वल टू 5। उसी तरह इसको भी 8 × 1/y प्लस 7 × 1/x बराबर 15। तो हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, लिख लेते हैं, माना कि 1/y इक्वल टू a और 1/x इक्वल टू b। तो मेरा समीकरण युग्म क्या होगा, पहले हम लोग समीकरण युग्म लिखेंगे अपना। तो चलिए समीकरण युग्म, पहला समीकरण क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 4। अब इसको जिस विधि से चाहे उस विधि से आप लोग हल करेंगे, लेकिन हल करने के बाद a और b का जो मान आएगा वो फिर हमको यहाँ पे रखना होगा, तो हमको x और b y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 3 से 5 को इधर लाएंगे, 2b इधर चला जाएगा। तो b बराबर क्या मिल जाएगा हमको 7a माइनस 5/2। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 5। प्रतिस्थापन द्वारा हम कर रहे हैं। अब इसका मान हम लोग 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से। ये b का मान रख दीजिए यहाँ पर 7 × 7a माइनस 5/2 इक्वल टू 15। यहाँ पर एलसीएम 2 मिलेगा हमको 16a प्लस इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 35 इक्वल टू 15। चलिए 16a और 49a को जोड़ दीजिए, 9 × 6 = 15, 6 65a हो गया, माइनस 35 इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30।
ए बराबर 30 + 35 हो जाएगा, या 65 ए बराबर 65 हो जाएगा। तो 65 से 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार में, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा 1। यही ए का मान हम 5 में रखेंगे, लिखेंगे 5 से। बी बराबर क्या मिला 7 × 1 - 5/2, यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 2/2 = 1। देख लीजिए ए का भी मान 1, y का भी मान 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x = a से, तो 1/x में a का मान रखिए 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x बराबर 1 हो जाएगा, और 1/y = a से 1/y = 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा 2। यानी कि x का भी मान 1 मिल गया, y का भी मान 1 मिल गया, इसलिए हम लोग को ध्यान देना है। इसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर अभी 6 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 6x + 3y = 6xy है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों ओर xy से भाग दे देंगे, तो हमको इसी क्वेश्चन के रूप में बदल जाएगा। कि ये क्वेश्चन अभी बनाया है इसी क्वेश्चन के रूप में बदल जाएगा, और उसके बाद आप लोग हम जानते हैं कि आसानी से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, 2 का 3 क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।